अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम जमात हश्तुम से समाजी उलूम का 7वां दिन देखेंगे। आज के ब्रिज कोर्स में हम तारीख का तीसरा सबक मजहबी हम आहंगी देखेंगे और इसके आमोजिशी महासिल हैं भक्ति और सूफी तहरीक में नज़्मों अभंगों से मौजूदा समाजी हालात का इस्तेमाल करता है। आओ इयादा करेंगे। आप जिन मज़ाहब से वाकिफ़ हैं उन मज़ाहब के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमेशा की तरह हमको सवालों के जवाब लिखने हैं। आप जिन भी मज़ाहब को जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है, उनके नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है इस्लाम, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी वगैरह। उसके बाद का सवाल है शेख मोहम्मद अवंध त्याचे हरदई गोविंद ये मशहूर वचन किस संत ने लिखा है। बच्चों ये मशहूर वचन शेख मोहम्मद नामी संत ने लिखा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमको कुछ तस्वीर दी गई हैं और हमको उन तस्वीर के नीचे उनके नाम लिखने हैं। पहला है संत कबीर, दूसरा गुरु नानक, तीसरा चक्रधर स्वामी और चौथा श्री बसेश्वर स्वामी। एक दूसरे से मालूम करके लिखिए। यहाँ पर आपको मालूम करके लिखना है कि जो संत यहाँ पर दिए गए हैं, जो संतों के नाम आपको दिए गए हैं, वो हिंदुस्तान के किस कोने में से थे। महात्मा बसेश्वर वो कर्नाटक से थे। संत मीराबाई राजस्थान से थी। उसके बाद रामानंद शुमाली भारत से थे। चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल से थे। तीसरा है चक्रधर स्वामी और शंकर देव। चक्रधर स्वामी महाराष्ट्र से थे और शंकर देव आसाम से थे। यहाँ पर बच्चों आपको इख्तिबास दिया गया है, उसको पढ़कर आपको इस्तेमाल मालूम करना है, नतीजा निकालना है। और यहाँ पर तमाम मज़ाहब के लोग आपस में भाईचारे से रहें। हर मज़हब अमन व अमान की तालीम देता है और एक दूसरे के लिए ताउन का जज्बा पैदा करें। इसके बाद हम देखेंगे दर्ज झैल जुमलों का मतलब अपने घर के बुजुर्गों से पूछकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर पहला जुमला आपको दिया गया है संत कबीर ने मूर्ति पूजा को अहमियत नहीं दी। संत कबीर भक्ति तहरीक के एक नुमाया संत थे। उन्होंने ज़ियारत गाहों, व्रत और मूर्ति पूजा जैसी रस्मों को कभी भी अहमियत नहीं दी। उसके बाद का दूसरा जुमला है सच्चाई को ही ईश्वर मानना। सच्चाई सिर्फ सच्चाई यानी हक को ही खुदा माना है और सब इंसान एक ही है की तालीम देना। ये तालीमात संत कबीर की थी। उसके बाद तीसरा है जात पात में भेदभाव, धर्म में भेदभाव नहीं मानना। फिरकाबंदी, मजहबी तफरीक और जात पात, आला अदना, ऊंच नीच की कोई अहमियत बिल्कुल ऊंच नीच को कोई अहमियत बिल्कुल न देना और अपनी नज़र में सबको बराबर समझना। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मतलूब रहना और भाईचारे से समाज में रहना। उसके बाद अगर आपको कुछ मालूमात नहीं मिलती हैं तो आप इंटरनेट से या 7वीं की तारीख की दरसी किताब से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चौकोन दिया गया है। इस चौकोन में कुछ संतों के नाम छुपे हुए हैं, आपको उनके नाम तलाश कर कर लिखने हैं। यहाँ पर पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है सूरदास, तीसरा है संत कबीर, चौथा है बसेश्वर, पांचवा है चक्रधर और छठा है शंकर देव। इस तरह से इस चौकोन में संतों के नाम हमने ढूंढे हैं और इसको कॉपी में उतारना है आपको। उसके बाद हम देखेंगे 7वीं जमात की तारीख की दरसी किताब के सबक 3 का मुताला करके झैल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। सबक पढ़कर आपको ये तमाम जुमले मुकम्मल करने हैं। इसमें पहला है शुमाली भारत में डैश ने भक्ति की अहमियत बताई, बंगाल में डैश ने कृष्ण भक्ति की अहमियत बताई, संत मीराबाई ने डैश की अजमत बयान की, कर्नाटक में डैश ने लंगायत नज़रिए की तबलीग की, 13वीं सदी में डैश ने महाराष्ट्र में महानुभाव फिरके की बुनियाद डाली। इसके जवाबात है संत रामानंद, चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण भगवान, श्री बसेश्वर ने
और पांचवा है चक्रधर स्वामी। आपको क्या समझा? मज़कूरा बाला अमली काम करने के बाद आपको मजहबी हम आहंगी सबक से क्या समझा, उसे अपने अल्फाज में मुख्तसरन लिखिए। जवाब: ज़बान और मज़हब की रंगारंगी भारतीय समाज की एक अहम खसूसियत है। अहद उस्ता के भारत की समाजी ज़िंदगी में भी उसूल की बुनियाद पर मजहबी हम आहंगी कायम करने की कोशिश की गई थी। इन्हीं कोशिशों की वजह से समाज में मुख्तलिफ फ़िरक़ कायम किए गए और उनके नज़रियात को फ़रोग़ हासिल हुआ। इन नज़रियात के खुदा की इबादत के साथ साथ मजहबी और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी पर जोर दिया गया। इन सवालों के जवाब तलाश करो। पहला है, नायनार और अलवार भक्ति तहरीक से मुताल्लिक़ मुख्तसरन लिखिए। जवाब: नायनार भगवान शिव से अक़ीदत रखते थे, जबकि अलवार भगवान विष्णु से अक़ीदत रखते थे। ये तस्लीम करके कि शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, इनमें यकसानियत बताने की भी कोशिश की गई। इसलिए हरिहर की मूर्तियाँ बनाई गईं, जिसमें आधा जिस्म शिव का और आधा जिस्म विष्णु का था। उनका मानना था कि भगवान किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। उसके बाद दूसरा सवाल है, शुमाली भारत में संत रामानंद ने भक्ति की क्या अहमियत बताई, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब है, रामानंद ने शुमाली भारत में भक्ति की अहमियत को उजागर किया। उनकी तालीमात थी कि वो अपने ज़ात पात के सख्त खिलाफ थे और सच्चाई को ही खुदा मानकर उसकी इबादत करना उनकी तालीमात में शामिल था। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए